बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इंशाअल्लाह ग्रेड 9 मैथ्स की न्यू बुक से एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम इंशाअल्लाह सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज़ करके, मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करके फैक्टर्स बनाना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और इन दोनों वैल्यूज़ की क्वालिटी ये है कि ये दोनों स्क्वायर बनती हैं। 4x रेज़ टू पावर 4, 4 2 का स्क्वायर है, x रेज़ टू पावर 4 x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। सिमिलरली 81 9 का स्क्वायर है और y रेज़ टू पावर 4 y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो जब हमारे पास ऐसी शक्ल मौजूद हो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों मौजूद हों, तो फिर स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों सूरतों में जब आप इनके फार्मूलाज को ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद 2ab आता है। अब 2ab हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने 2ab वाली टर्म को यहाँ किस तरह से इंक्लूड करना है ये हमने यहाँ सीखना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 4, ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसे लिखेंगे, प्लस 81 y रेज़ टू पावर 4, ये 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म। अब चूंकि हमारे पास 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 को हमने ऐड किया इनटू a हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर है और b हमारे पास 9y स्क्वायर है। तो अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जब आप किसी नंबर को ऐड करते हैं अपनी तरफ से इजाफी तौर पर, तो फिर आप उसको माइनस भी करते हैं। तो अब इसी टर्म को हम यहाँ पर माइनस भी करेंगे, यानी -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये -2ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो लास्ट टर्म रहेगी हमारे पास माइनस, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36, ये बन गया जी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के होल स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस, और 36 6 का स्क्वायर है, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये दोनों xy के स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर -6xy का होल स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये पूरी टर्म a है और ये b है, तो हम इसे लिख देंगे a यानी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस b जो कि यहाँ पर 6xy है, और इसी फैक्टर को माइनस में लिखेंगे यानी a माइनस बी की फॉर्म में। तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये हमारे पास इसके इजी फैक्टर्स बन गए जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 b रेज़ टू पावर 4। तो इसे भी हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो सेम पैटर्न पर इसे भी देखा जाए तो a रेज़ टू पावर 4 ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, प्लस और 64 ये 8 का स्क्वायर है, b रेज़ टू पावर 4 ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसे वंस अगेन फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 2ab मौजूद नहीं है, तो 2ab को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास 8b स्क्वायर है। तो ये टर्म हमने यहाँ ऐड की है, सेम इसी टर्म को हम
माइनस बी करेंगे। अब उसी तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्केयर बन गया, तो हम इसे लिख देंगे ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2 8 जार 16 ए स्केयर बी स्केयर। अब सिमिलरली ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर का होल स्केयर हम एज इट इज लिखेंगे माइनस 16 ए स्केयर बी स्केयर, ये 4ab का होल स्केयर बनता है, तो इसे 4ab का हम होल स्केयर कर देंगे। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन गई, लिहाजा इसे वन टाइम हम प्लस करेंगे और वन टाइम माइनस करेंगे, तो ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर प्लस 4ab इंटू ए स्केयर प्लस 8 बी स्केयर माइनस 4ab, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें 3 टर्म्स गिवन हैं, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर 3 टर्म्स मौजूद हैं और इन तीनों टर्म्स को देखते हुए हमें यूँ महसूस होता है जैसा कि हम मिडल टर्म ब्रेक मेथड को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या इस पर मिडल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर होगा तो कर देंगे और अगर नहीं होता तो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो इस पर मिडल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई नहीं होता, लिहाजा फिर हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे अरेंज करके लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 जो कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और इसके साथ थर्ड वैल्यू जो कि 16 है और ये 4 का स्क्वायर। इन दो वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे और 4x स्क्वायर को हम एंड पे लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो x रेज टू पावर 4 है इसे लिखेंगे कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 16 जो है जी ये 4 का स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, उसी तरह हम इसमें 2ab को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 2 इंटू ए हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 4 है। सेम यही टर्म हम यहाँ से माइनस भी करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 और प्लस ये जो लास्ट टर्म हमारे पास रह गई थी विच इज़ 4x स्क्वायर, इसे हम लास्ट पे लिख देंगे। अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया माइनस 2 4 जार 8 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये बन गया माइनस 4x स्क्वायर। तो अब वंस अगेन फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है। तो अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो हम इसे वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस लिख देंगे, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब हम इसे आगे फर्दर अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हमें गिवन है और इसे भी अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के मुताबिक हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो इधर भी हमें थर्ड पार्ट की ही टेक्निक यूज़ करनी होगी कि हम सबसे पहले एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 को एक साथ लिख देंगे, प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे और माइनस 14x स्क्वायर को अलग लिख देंगे। अभी जो एक्स रेज टू पावर 4 है बेसिकली ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 1 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी आप उसी तरह 2ab को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो 2 इंटू ए जो कि एक्स स्क्वायर है, b हमारे पास 1 है, सेम यही टर्म हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और चूंकि हमारे पास
-14x² पहले से मौजूद है तो उसे लास्ट पर एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास a² + b² + 2ab वाली फॉर्म कंप्लीट हो गई, लिहाजा हम इसे लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद -2x² और माइनस लास्ट वाला 14x² वो हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -16x²। तो अब हमारे पास x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, और इसे हम लिख देंगे 4x का होल स्क्वायर। तो अब चूंकि ये a² - b² वाली फॉर्म बन गई तो इसे a + b और a - b में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 + 4x, x² + 1 - 4x। अब आप इसको अरेंज कर लें, x² + 4x + 1 और x² - 4x + 1, ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। x⁴ - 30x² y² + 9y⁴ हमें गिवन है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं और मिडल टर्म ब्रेक मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर भी हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट वाली ही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। हम इसे पहले अरेंज कर लेते हैं, x⁴ + 9y⁴ और -30x² y² को हम लास्ट पे लिख देंगे। अब x⁴ हमारे पास x² का होल स्क्वायर है, 9y⁴ ये हमारे पास 3y² का होल स्क्वायर है, और उसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2ab मौजूद नहीं है तो हम +2 इंटू a की जगह पर x² और b की जगह पर 3y² ये हमने ऐड किया, इसी को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू x² इंटू 3y² और लास्ट वाली टर्म -30x² y² विल रिमेन सेम। अब हमारे पास चूंकि a² + b² + 2ab तीनों फैक्टर्स मौजूद हैं और ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा हम इसे लिखेंगे x² + 3y² का होल स्क्वायर। अब -2 3s are 6, 6x² y² और -30x² y² एज इट इज। अब उसी तरह x² + 3y² का होल स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे और -6x² y² और -30x² y², इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -36x² y²। तो अब हमारे पास x² + 3y² का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस और 36x² y² ये 6xy का स्क्वायर बनता है। तो वंस अगेन फिर हमारे पास a² - b² वाली फॉर्म बन गई, तो इसे a + b और a - b में हम कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास a की वैल्यू x² + 3y² + b वो हमारे पास 6xy है। सिमिलरली a - b वाली फॉर्म में x² + 3y² - 6xy ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं जी अपने सिक्स पार्ट की तरफ। x⁴ - 7x² y² + y⁴ हमें गिवन है। यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो मिडल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ नहीं होता, लिहाजा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की तरह सेम टेक्निक का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर x⁴ + y⁴ को एक साथ लिखेंगे और -7x² y² को लास्ट पे लिखेंगे। अब उसी तरह हमारे पास x⁴ ये x² का होल स्क्वायर है, y⁴ ये y² का होल स्क्वायर है, इसमें 2ab को ऐड करेंगे तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास x² है और b की वैल्यू हमारे पास y² है, इसे हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 इंटू x² इंटू y², और ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है 7x² y², इट विल रिमेन सेम एट द एंड। अब उसी तरह हमारे पास ये a² + b² + 2ab का चूंकि स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, हम इसे लिख देंगे x² + y² का होल स्क्वायर
और यहाँ पर हमारे पास बाकी रह जाएगा -2x² y² -7x² y²। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास x² प्लस y² का होल स्क्वायर आ गया, माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम -9x² y²। x² प्लस y² का होल स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे और 9x² y² वो 3xy का होल स्क्वायर है, लिहाजा हम यहाँ पर -3xy का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये हमारे पास चूँकि a² माइनस b² वाली फॉर्म बन गई, लिहाजा a प्लस बी ए और इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 3xy ये हमारे पास a प्लस बी वाली फॉर्म बन गई, और x² प्लस y² माइनस 3xy ये हमारे पास a माइनस बी की फॉर्म बन गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4+1। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है, लेकिन अब यहाँ पर इशू ये है कि हमने 4.1 कंप्लीट फैक्टराइजेशन सीखी, हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट सॉल्व किया, लेकिन ये उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, ये एक डिफरेंट फॉर्म है। तो अब इस डिफरेंट फॉर्म की टेक्निक क्या है ये हमने समझनी है, और उस टेक्निक के मुताबिक फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास 4 ब्रैकेट्स मौजूद हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक में x+1 है, दूसरी में x+2 है, तीसरी में x+3 है और फोर्थ में x+4 है। अब हमने इस नुक्ते को याद रखना है कि इनमें जो कांस्टेंट नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हमने इनमें से उन फैक्टर्स को कंबाइन करना है जिनके कांस्टेंट्स का सम इक्वल आता हो। तो अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट 1 है और यहाँ 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 3 बनता है, जबकि 3 और 4 का सम लेंगे तो वो 7 बनता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के आपस में पेयर नहीं बन सकता और ना इसका पेयर यहाँ बनेगा। इसी तरह अगर हम 1 और 3 को लेंगे तो 1 + 3 4 हो जाते हैं, जबकि 2 + 4 6 होंगे। इसका मतलब है इनका पेयर भी नहीं बनेगा। अब पेयर किस तरह बनेगा? 1 का अगर हम 4 के साथ बनाते हैं तो 1 + 4 5 होता है, और 2 का 3 के साथ बनाएंगे तो 2 + 3 भी 5 होता है। क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है फिर हम उसे एक साथ लिखेंगे, और हम x+1 के साथ पहले अरेंज करके x+4 को लिखेंगे, और फिर हम x+2 के साथ हम x+3 को लिखेंगे और +1 एज इट इज़। अब हम x+1 को x+4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा x² + 5x+4। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x+6, और ये +1 एज इट इज़। लेकिन अभी भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ आ गई हैं बेसिकली वो क्वाड्रेटिक है, यानी उनमें पावर 2 है, वो डिग्री 2 रखती हैं। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर x⁴ बन जाएगी, जिसको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर आसानी पैदा कर रही है, और वो ये है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में अगर गौर किया जाए तो x² + 5x ये दोनों में सेम है, और ये दोनों में सेम इसलिए है कि हमने ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सम की बुनियाद पर जो पेयरिंग हमने की, तो उस वजह से हमारे पास ये फैक्टर इसमें से कॉमन आ रहा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर x² + 5x है इसको हम लेट करेंगे। हम लेट करेंगे कि x² + 5x = y। x² + 5x = y, इसे हमने 5x = हमने y लेट कर लिया। अब हम यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी y + 4, और इसके साथ आ जाएगा y + 6 और ये +1 एज इट इज़। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनेगी y² + 10y + 24 और ये 1 एज इट इज़। अब y² + 10y प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बिकम 25। तो अब अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन की टेक्निक है, और फैक्टराइजेशन की टेक्निक को अगर हम सामने रखें
तो हमारे पास यहाँ पर ये मिडल टर्म ब्रेक मेथड तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है कि ये हमारे पास y का स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पर ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, जबकि 2 इंटू ए बी वाली अगर हम फॉर्म मुकम्मल करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। लिहाजा हम इसे ओवरऑल लिखेंगे कि ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, जबकि हम y ऑलरेडी लेट करके लाए हैं कि वो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर है। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 5 इसका होल स्क्वायर हो गया। और अब हम आगे फर्दर इसे 2 मरतबा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इसे 1 टाइम लिखा, और फिर इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17 हमें गिवन है, इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो अब ये चूंकि पार्ट 1 की तरह इसमें भी 4 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम अपने कॉन्स्टेंट्स का ख्याल करेंगे और उसके मुताबिक हम इनकी पेयरिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले 2 पेयर्स हैं, एक में कांस्टेंट 2 है और एक में -7 है। अगर इन दोनों का सम लिया जाए तो वो -5 बनता है। इसी तरह जब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेयर को देखेंगे तो हमारे पास उन दोनों में जो कांस्टेंट्स हैं वो -4 -1 है, और इन दोनों का सम भी -5 बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इसकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। और इसी तरह x माइनस 4 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ये प्लस 17 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये दोनों कॉमन है, लिहाजा इसे हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू y। तो अब यहाँ पर आप इसे पुट कर दें, तो y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस 56 प्लस 17। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 56 में से 17 को हम माइनस कर लेते हैं, तो 16 माइनस 7 ये हमारे पास आ जाएंगे जी 3 और 6 9 हो गए, और 4 माइनस 1 3, तो इट बिकेम माइनस 39। तो अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक मेथड यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 39 वाई स्क्वायर बनता है, और 39 वाई स्क्वायर की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 13 3 39 होते हैं। लिहाजा वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39 एज इट इज़। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y माइनस 13 आ गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे y माइनस 13। तो अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि दोनों सेम है, लिहाजा y माइनस 13 और y प्लस 3। अब फिर उसी तरह हम यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू को अभी डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमारे पास y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, और ये माइनस 13 आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 3 ये हमारे पास जिसके फैक्टर्स की वैल्यू होगी। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और हमारे थर्ड पार्ट में ऑलरेडी 2x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में कॉमन है, तो हम इसको डायरेक्ट लेट करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इट इज़ इक्वल टू y। तो हमारे पास y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 और प्लस 1 एज इट इज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 आ गया।
अब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y का स्केयर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास y है और b हमारे पास यहाँ पर 4 बनेगा और 16 जो है वो 4 का स्केयर है। लिहाजा ये हमारे पास चूँकि कंप्लीट स्केयर बन रहा है, हम इसे लिख देंगे कि ये y प्लस 4 का होल स्केयर है। तो अब यहाँ पर y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, 2x स्केयर प्लस 7x और प्लस 4 का होल स्केयर। अब आप इसको मज़ीद दो ब्रैकेट्स में अलग अलग लिख दें, 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 4 इंटू 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 4। जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और यहाँ पर भी हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टू फैक्टर 3x स्केयर प्लस 5x ऑलरेडी कॉमन है, तो इसे हम उसी तरह डायरेक्ट लेट कर लेंगे कि 3x स्केयर प्लस 5x इट इज़ इक्वल टू y। अब इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और ये आ जाएगा y स्केयर प्लस 8y प्लस 15 और माइनस 3 एज इट इज़। अब इसे मज़ीद फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्केयर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3 12। तो y स्केयर प्लस 8y प्लस 12 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या ये फैक्टराइज होते हैं, तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन होती है। सो y स्केयर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12, और यहाँ से पहली दो वैल्यूज़ में से y कॉमन लिया, y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 6 कॉमन लेंगे इंटू वाई प्लस 2, और हमारे पास y प्लस 6 और y प्लस 2 इसके फैक्टर्स निकल आए, और y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 3x स्केयर प्लस 5x, सो प्लस 6 एज इट इज़, और 3x स्केयर प्लस 5x प्लस 2। तो ये हमारे पास के रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमें यहाँ पर चार जो है ना ब्रैकेट्स गिवन है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 और माइनस 3x स्केयर। अब यहाँ पर हम पहले वाली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके सम जो हैं हम उसकी बुनियाद के ऊपर पहले ऊपर पेयरिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब ऐसी ज़रूरत हो तो फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे कॉन्स्टेंट्स की। अब जैसे 1 और 6 की प्रोडक्ट ली जाए तो वो 6 है, इसी तरह 2 और 3 की अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास 6 है। तो इट मीन्स कि जो x प्लस 1 है वो x प्लस 6 के साथ पेयर बनाएगा, और जो x प्लस 2 है वो x प्लस 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो इस पॉइंट को हम अपने सामने रखेंगे और इनको हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करके फिर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, और फिर जो फैक्टर हमारे पास कॉमन आएगा हम उसे लेट करेंगे इक्वल टू y, और फिर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो हमने x प्लस 1 के साथ x प्लस 6 को लिखा, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को लिखा, और माइनस 3x स्केयर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x स्केयर प्लस 7x प्लस 6, और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो x स्केयर प्लस 5x प्लस 6 और माइनस 3x स्केयर एज इट इज़। अब हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स में जो पहले दो फैक्टर्स हैं वो तो सेम नहीं है, लेकिन x स्केयर प्लस 6 दोनों में मौजूद है जो कि कॉमन फैक्टर है। लिहाजा जो हमारे पास कॉमन फैक्टर x स्केयर प्लस 6 है हम उसको लेट करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं। सो हमने लेट किया x स्केयर प्लस 6 इट इज़ इक्वल टू y। अब इसे ऊपर पुटअप कर दें तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x के। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्केयर प्लस 12 के साथ x प्लस 35x स्केयर माइनस 3x स्केयर, बल्कि हमारे पास वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया, और हम 12x के साथ हमारे पास y आएगा, हम यहाँ पर भूल गए हैं। सो हम 12x के साथ y लिख देंगे इधर भी और इधर भी।
और प्लस 35 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 32x²। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टराइज होगा। इसके फैक्टर्स बनेंगे 4 और 8 के। 4 8 ज़ा 32 और 4 + 12 4 + 8 ये हमारे पास 12 होते हैं। लिहाजा y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन हमारे पास y आ गया इंटू वाई प्लस 8x प्लस यहाँ से हमारे पास 4x कॉमन आ जाएगा और y प्लस 8x आ गया। तो इसके हमारे पास दोनों फैक्टर्स बन गए y प्लस 8x और y प्लस 4x। तो अब हम यहाँ पर y की जगह पर y की वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमने पहले शुरू में लट की हुई है, और चूँकि y को हमने लट किया हुआ है कि वो x² + 6 के इक्वल है, सो x² + 6 + 8x इंटू x² + 6 + 4x। इसको अरेंज कर दें, x² + 8x + 6 और इंटू x² + 4x + 6। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। x + 1 इंटू x - 1 x + 2 इंटू x - 2 माइनस 16x²। तो अब यहाँ पर भी हम उसी पॉइंट को सामने रखेंगे। 1 +1 और +2 जो है इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास +2 होती है, और इसी तरह -1 और -2 की प्रोडक्ट भी हमारे पास +2 होती है। तो इट मीन्स कि x + 1 के साथ हम x + 2 को लिखेंगे। सो x + 1 के साथ हमने x + 2 को लिखा और x - 1 के साथ हमने x - 2 को लिखा, और ये -16x² एज इट इज़। अब सिमिलरली उसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 3x + 2, और यहाँ आ जाएगा जी हमारे पास x² - 3x + 2 -16x² एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमने कॉमन फैक्टर को देखना है, तो जो कॉमन हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो x² + 2 है। लिहाजा हम इसको लेट कर लेंगे कि x² + 2 इट इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास y + 3x इंटू y - 3x -16x² आ गया। अब हम यहाँ पर नीचे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास y + 3x y - 3x ये बेसिकली a + b और a - b वाली फॉर्म है। तो हम उस फार्मूले के मुताबिक जो कि a² - b² के इक्वल होता है, हम उस कुलिये को यहाँ फॉलो करेंगे। तो उस कुलिये को इस्तेमाल करते हुए y² -9x² आ जाएगा और -16x²। अब यहाँ पर y² हम एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट आ जाएगा जी -9 और -16 -25x²। अब ये फिर a² - b² वाली फॉर्म है, तो ये y का स्क्वायर हो गया माइनस, और ये 5x का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसे 1 टाइम प्लस में लिख देंगे और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे। तो y + 5x और y - 5x। अब सिंपल से यहाँ पर y को रिप्लेस कर देंगे हम इसकी वैल्यू से, विच इज़ x² + 2 और प्लस 5x एज इट इज़, और इसी तरह x² + 2 - 5x। अब आगे हम इसको अरेंज कर दें, x² + 5x + 2 इंटू x² - 5x + 2।